आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हम न्यूमेरिकल एनालिसिस की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले न्यूटन रेफसन फार्मूला जो है इसको ड्राइव करेंगे कि इसको किस तरीके से हम बना सकते हैं। सबसे पहले हम f of x इज इक्वल टू 0 एन एल्जेब्रिक इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। वी विल फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। तब हमें इस फॉर्मूले के अंदर इस इक्वेशन के रूट निकालने होते हैं, जहाँ पर हमें अप्रोक्सीमेट रूट इसका x नोट एज्यूम कर लेते हैं और x नोट प्लस एच इज एग्जैक्ट रूट, जहाँ पर h जो है वेरी स्मॉल क्वांटिटी। जब x नोट प्लस एच इसका एग्जैक्ट रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट की हम टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख देते हैं, जो कि इस तरीके से होगा f of x नोट प्लस एच इज इक्वल टू f of x प्लस एच इंटू f का डेरिवेटिव x नोट अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर f का डबल डेरिवेटिव x नोट अपॉन 2 फैक्टोरियल। h इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देन वी नेग्लेक्टेड। इसकी जो जैसे कि हमने पर एज्यूम किया था कि h छोटे नंबर है तो उसकी जो हायर डिग्री टर्म्स होंगी वो नियरली 0 होंगी। इस वजह से हम इसे इग्नोर कर देंगे। इसकी जो हायर डिग्री टर्म्स है ओनली 1 डिग्री टर्म जो इसको रहने देंगे, 1 और उससे कम वाली, तो हमें इक्वेशन सेकंड मिलेगी। अब हम इक्वेशन सेकंड में x नोट प्लस एच जो हमने इसका रूट एज्यूम किया था उसको हम x1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन a का नाम दे देते हैं। यहाँ से x1 है, ऐसी x2 भी होगा। इसमें एक बार और h जोड़ देंगे तो ये x नोट प्लस 2h या x1 प्लस एच भी से हम लिख सकते हैं। अब ये x1 जो है x नोट प्लस एच जैसा हमने ऊपर एज्यूम किया था इस इक्वेशन का रूट है जो फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जब हम इसे इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमें इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से h की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि माइनस के f ऑफ x नोट अपॉन में f का डेरिवेटिव x नोट होगा। अब हम यहाँ से h की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन a जो हमने x1 इजिकल टू x नोट प्लस एच एज्यूम की थी उसके अंदर h की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये x नोट माइनस f ऑफ x नोट अपॉन फंक्शन का डेरिवेटिव एट x नोट पर ये हमें मिलेगा। यहाँ से हम सिमिलरली कह सकते हैं ये 1 है, यहाँ 0 है, यानी कि 1 कम है। तो इसी तरीके से x2 इजिकल टू x1 माइनस f ऑफ x अपॉन में फंक्शन का डेरिवेटिव x नोट x1 पर। ऐसी जनरलिटी के लिए हम लिख सकते हैं xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन में फंक्शन का डेरिवेटिव xn पर। तो गाइज ये है हमारा न्यूटन का रिक्वायर्ड फार्मूला जिसे हम डिराइव करने वाले थे। इसी के हेल्प से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इसमें से पहला एग्जाम्पल ये है, तीनों के अंदर ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा कि एग्जाम में आ सकता है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट रूट बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रेफसन मेथड। इसके लिए हम सबसे पहले अपना फार्मूला लिख दिया, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। जैसे हम जानते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके एटमोस्ट 2 रूट तक एग्जिस्ट करेंगे ही। इसको हम f ऑफ x का नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को। अब हम ये ढूंढते हैं कि इसके रूट कहाँ पे लाई करेंगे। इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव 2 मिलेगी। इसके बाद हम x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें नेगेटिव 2 मिलेगी। तो ये अल्टरनेट हो रहा है। इससे हमें पता चलता है कि ग्राफ जो है कहीं ना कहीं x एक्सिस को कट करके क्या है, जहाँ पर हमें रूट मिलेगा।
क्योंकि माइनस ये प्लस 2 था, फिर उसके बाद यानी एक्स इसके ऊपर था, अब -2 यानी कि एक्स इसके नीचे गया। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं इस पॉलिनोमियल ने हमारे एक्स एक्सिस को कट किया है, जो कि रूट होता है, रूट पर ही 0 मिलता है। सो आवर फर्स्ट रूल लाइड बिटवीन 0 एंड 1। जो 0 और 1 हमने इक्वेशन के अंदर पुट किया था, इससे हमें पता चला जब हमें अल्टरनेट साइन मिले तो कि हमारा रूट जो है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 0, हम 0 से ही शुरू करते हैं और इसको हम x नोट इनिशियल मान लेते हैं, इनिशियल रूट, और हम इस इक्वेशन को f ऑफ x को डिफरेंशिएट कर देते हैं रिस्पेक्ट टू x, और उसके अंदर फिर 0 भी पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें -5 मिलेगी। बाय इक्वेशन ए हमारी थी जो हमने फॉर्मूला न्यूटन रेफसन का लिखा था वो, यहाँ पे xn+1 = xn - f ऑफ xn है, यानी कि जहाँ पर x है हमारी इस इक्वेशन में वहाँ पर xn लिखना है। तो हम अपने लिख देते हैं फॉर्मूला xn+1 = xn माइनस, जहाँ पर हमारे फंक्शन के अंदर x था वहाँ पर xn लिख देते हैं, xn उसका -5xn + 2/2xn - 5। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2xn² - 5xn - xn² + 5xn - 2/2xn - 5। यहाँ से हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव कट गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, वो देख लेना। तो यहाँ से हम xn की वैल्यू, xn+1 की वैल्यू ये मिली। अब हम n = 0 पर देखते हैं x1। जब हम n 0 लिखेंगे तो ये x1 आएगा, यहाँ x1 आएगा, और यहाँ पर xn था फॉर्मूले में, तो यहाँ पर n की वैल्यू 0 लेते 0 हो जाएगा। तो ये x नोट x0 का स्क्वायर -2/2x0 - 1। सिंस वी स्टार्ट फ्रॉम 0, हमने जैसे 0 से स्टार्ट किया था तो x नोट जो 0 मान लेते हैं उसको। तो x नोट के ऊपर 0 पुट करेंगे तो हमें यहाँ पर इक्वेशन का फर्स्ट रूट मिल जाएगा। हम क्या करेंगे कि हमें रूट जो मिला है वो इतना अप्रोक्सीमेट नहीं है, या ये कह सकते हैं वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसको अगर हम फर्दर एंड 1 के लिए अब करें तो हमें इससे भी ज़्यादा अच्छी वैल्यू मिलेगी, जो कि अभी 4 मिल रही थी, 4 के आगे भी हमें और दूसरे डेसिमल मिल रहे हैं। x8 रखा, n = 1 रखा, तो ये n+1 2 हो गया, और यहाँ पर x1 का स्क्वायर -2/2x1 - 5 = x1 की वैल्यू यहाँ से उठाकर ऊपर से यहाँ रख दी 0, जैसे हमने यहाँ x नोट की 0 रखी थी वहाँ पर। अब जो हमने x1 के रूट निकला है उसी x1 रूट को यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे 0.4 का स्क्वायर -2/, इस तरीके से बार बार जब पुट करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलती जाएगी रूट की, जो कि एग्जैक्ट रूट के नियर बाई पहुँचती होगी। जैसे h टेंड टू इनफाइनाइट करते हैं, c n टेंड टू इनफाइनाइट, मतलब ये बढ़ती जाएगी। तो आपको कम से कम ये 3 से 5 बार इटरेशन करना है ऐसी। मैंने तो बस यहीं करके छोड़ दिया है। अभी एग्जाम्पल 2 है। कई बार एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, इक्वेशन तो नहीं देता लेकिन कोई रूट या क्यूब रूट दे देता है। तो एग्जाम्पल 2 जो है कई बार इस तरीके से हमें इक्वेशन तो नहीं देता लेकिन रूट दे देता है कि इसका क्यूब रूट निकालो या खाली रूट निकालो, कोई नंबर दे देगा। 12 दिया है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी होगी। लेट वी अज्यूम x = √12, x को हमने √12 मान लिया। इसके बाद हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x² = 12 हो जाएगा, और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, x² - 12 = 0 हो गया। सो वी अज्यूम, इसको हम इस इक्वेशन को हम f ऑफ x मान लेते हैं, पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री। नाउ वी कैन इजीली अप्लाई न्यूटन रेफसन मेथड। अब ये बिल्कुल पहले वाले की तरह नहीं है, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन ये थी ऐसी वो भी सेकेंड डिग्री इक्वेशन बन गई है।
इसमें मैं एक बात और बता दूं कि हमने जो ये रूट निकाला है, ये एक रूट निकाला है, इसका एक और रूट भी लाई करेगा जो कि किन्हीं और दो नंबर्स के बीच में होगा। जैसे अभी ये पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव हुआ, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और नेगेटिव होगा, फिर उसके बाद ऊपर भी जाएगा। जानते हैं पैराबोला होता है सेकंड डिग्री पे, यानी एक्स इसको एक बार और कट करेगा। वो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे। डेसिमल्स पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम फंक्शन को लिख देते हैं कि क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा 0 और 1 के बीच में। एक तो यहाँ पर हमारा ये कट कर रहा है, और दूसरा ये पैराबोला है, और दूसरा देखो फिर नीचे जा रहा है -2 और फिर 4 और भी नीचे तक गया, फिर उसके बाद दोबारा ऊपर को जाने लग गया। तो देखो 4 और 5 यहाँ पे आ रहा होगा, 4 5 के बीच में भी हमारा रूट लाई कर रहा है। तो अगर आपको बोले क्वेश्चन में कि दोनों रूट निकालो तो दोनों निकाल देना, नहीं तो एक ही निकाल देना है अप्रोक्सीमेट रूट इसका। तो हम अपने क्वेश्चन पर वापस आ जाते हैं। तो हमने इक्वेशन बना दी थी एक्स स्क्वायर माइनस 12, इसको फंक्शन एज्यूम किया था। अब हम यहाँ पर इजीली न्यूटन रेफसन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हम फिर से चेक करते हैं कि इसका रूट कहाँ लाई कर रहा है। हम इस फंक्शन में 0 पुट करेंगे, 0 रखने पर -12, 1 रखने पर -11, 2 रखने पर -8, 3 रखने -3 और 4 रखने पर आखिर में हमें पॉजिटिव मिल गया। तो यहाँ इसने हमारे एक्सिस को क्रॉस किया है नीचे से ऊपर, यानी नीचे तो नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है एक्सिस के। सो वी कैन से आवर रूट of the equation lie between 3 and 4. So we start from x naught is equal to 3। हम x naught को 3 एज्यूम कर लेते हैं। So we start from x0 is equal to 3। अब हम इस इक्वेशन में जो हमारा फॉर्मूला उसमें n की जगह पर 0 पुट कर देते हैं। तो ये x1 हो गया, x0 माइनस एफ ऑफ एक्स, फंक्शन डेरिवेटिव x0, यहाँ पर फंक्शन x0 पर लिख देते हैं। यहाँ x0 माइनस x0 का स्क्वायर माइनस 12, जो हमारा फंक्शन था इसमें x0 रख दिया, x0 स्क्वायर माइनस 12। नीचे डेरिवेटिव होता है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे ऊपर वाले का, तो ये 2x0 हो जाएगा। अब इसको हम एलसीएम लेकर दोबारा फर्दर आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2x0 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर, ये माइनस माइनस अंदर प्लस 12 अपॉन में 2x0, यहाँ से x0 स्क्वायर प्लस 12 अपॉन में 2x0 हो गया। ये हमारा x1 आ गया। अब हम यहाँ पर x0 की वैल्यू जो हमने 3 एज्यूम की थी वो इसमें पुट कर देते हैं। तो ये x0 यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 12, अब में 2 3 6, ये हो गया 21, उनमें 6 अपॉन इज इक्वल टू 3.5। इसको सॉल्व करेंगे 3.5 आएगा। ये हमारा x1 की वैल्यू आ गई। अभी हमने n इक्वल टू 0 पुट किया था, n इक्वल टू 1 के लिए पुट कर दें। n इक्वल टू 1 पर xn प्लस 1 था तो ये x2 हो गया है। यहाँ पर x1 स्क्वायर प्लस 12/2 x1, अभी हमने x1 की वैल्यू निकाली 3.5 का स्क्वायर प्लस 12/2 इंटू 3.5 इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने के बाद 3.4643 हमें वैल्यू मिलेगी। अब हम n2 के लिए इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये वैल्यू मिलेगी n3 4 5, ऐसे हम करते जाएंगे। हमें 5 तक तो करना ही होता है, 3 से 5 तक हर एक क्वेश्चन में, और जितना वो बोल दे क्वेश्चन में वहाँ तक। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है तो न्यूटन रेफसन कैसे सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब हम रूट ढूंढते हैं उसमें। तो देखिए क्या होता है।
तो हमें इक्वेशन दी हुई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट डिफाइन द अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ द पोलिनोमियल वेयर देयर आर लाई। तो 0 पुट करने पर -10, 1 पुट करने -10, 2 पुट करें तो 4, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये इसे करेक्ट कर लीजिए कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो so our root lie between 1 and 2। न्यूटन रेफसन फॉर्मूला यहाँ पर xn माइनस xn की पावर 4 जो हमारा एक पॉलिनोमियल है वो xn पर, और यहाँ पर उसका डेरिवेटिव 4xn की क्यूब, यहाँ से 4 आगे आ जाएगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी -1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें 4xn की 4 माइनस xn। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ साइन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, एक ही मिस्टेक पूरा सवाल गलत हो सकता है। तो यहाँ पर हमें 3xn की 4 प्लस 10 अपॉन 4xn क्यूब माइनस 1 मिलेगा। आवर रूट लाई बिटवीन 1 and 2, देयरफॉर वी एज्यूम x नॉट इज इक्वल टू 1। स्टार्टिंग में हम x नॉट को 1 मान लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 0 देन फंक्शन में n की वैल्यू 0 रखने, न्यूटन फॉर्मूले के अंदर x n की जगह 0 रखा तो x1 इज इक्वल टू 3x नॉट की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4x नॉट की क्यूब माइनस 1। x नॉट की वैल्यू अभी हमने देखा 1 थी और हमने जूम की ऊपर तो यहाँ 1 रख दिया। 3 प्लस 10 अपॉन में 4 माइनस 30 अपॉन 3 इज इक्वल टू 433। बट वी कैन सी अबव the root of a polynomial lie between 1 and 2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा रूट जो था यानी कि xn वो 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, बट हमें यहाँ क्या मिला, x1 जो है 1 और 2 से बाहर चला गया। इसके लिए हम क्या करेंगे, सो वी चेंज और मैच साइज। जो हमने स्टेप साइज अभी हम बढ़ा रहे थे ना, 1 इंटीजर बढ़ा रहे थे 1, h की वैल्यू 1 ली हुई थी, यहाँ 0 के बाद 1 आ गया फिर 2 आ गया, तो स्टेप साइज को कम कर देंगे, 0.1 से बढ़ाएंगे। यहाँ 1 है, 1 पर -10 आ रही है, 1.1, 1.2, 1.3, 4, 5, 6, इस तरीके से हम इसके स्टेप साइज को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो हम 1.5 पर देखते क्या होता है। वी पुट x नॉट इज इक्वल टू 1.5, जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है यहाँ पर 3xn की 4 प्लस 10 अपॉन में 4xn की क्यूब माइनस 1। इसके अंदर n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें ये मिला, x1 इज इक्वल टू 3x नॉट की पावर 4 प्लस 10 अपॉन 4x नॉट की क्यूब माइनस 1। यहाँ x नॉट की वैल्यू अब हम 1.5 पुट कर देते हैं तो हमें इसको सॉल्व करने पर 2.015 मिलेगा, जो कि भी 2 से बड़ा है। तो हम 1.6 को देखते हैं, 1.6 रखने पर उसी इक्वेशन में 1.92 जो कि हमें अभी भी 2 से बड़ा मिला है। तो हम क्या करेंगे कि अब 1.5 की जगह 1.6 रख के देखते हैं x नॉट की जगह पर। तो xn इज इक्वल टू 3 इंटू 1.6 की पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4 इंटू 1.6 की क्यूब माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें 1.9280 ये वैल्यू मिली। x नॉट इज इक्वल टू 1.6 देन x1 इज इक्वल टू 1.928 which is less than 2 or which is lie between 1 and 2. So this is our root, but we find approximate root which is accurate.
So we put n is equal to 2 and 3. Further, to simplify similar process we can apply further. When we put n is equal to 1, then x2 is equal to 3 into, अब ये जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है उसको इसमें पुट कर देते हैं, पावर 4 प्लस 10 अपॉन में 4 इंटू 1.928 की क्यूब माइनस 1, तो हमें इसे सिंपली करने पर ये मिलेगा 1.85970। तीन क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके का कंटेंट और कॉन्सेप्ट था।